आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अबाउट सिंपल पेंडुलम. Simple pendulum is a small heavy mass suspended by a light inextensible string of length L which is fixed at the upper end. So here you can see that a light inextensible string is attached to a heavy mass or a heavy bomb of mass m, and it is continuously making an angle theta with the horizontal line. So this type of structure is called a simple pendulum. एक simple pendulum अपना motion perform करता है under the action of restoring force, और in case of simple pendulum the restoring force is equal to minus mg sine of theta. अगर हम बात करें टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी. सिमिलरली फ्रीक्वेंसी 1 ओवर टी करके आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, पर पहले हम जनरली डिस्कस करते हैं टाइम पीरियड को. फ्रॉम द फॉर्मूला इट इज क्लियर दैट टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट लेंथ एंड टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ जी. अब सबसे पहले हम डिपेंडेंस ऑफ लेंथ देखते हैं. एक बात तो ऑब्वियस कि चूंकि टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, सो अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ इंक्रीज करेगी तो टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा. अब लेंथ कितनी सूरतों में एग्जिस्ट कर सकती है. फॉर एग्जांपल अगर हम वेदर सिस्टम पर आए, तो स्ट्रिंग्स पर हॉट एंड कोल्ड वेदर का फर्क पड़ सकता है. जैसे अगर हॉट वेदर है तो ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनकी जो लेंथ है वो इंक्रीज कर सकती है. सो इन हॉट वेदर्स T proportional to under root L, length can increase, hence time period of simple pendulum can increase. And in cold weathers, length can decrease and hence time period can decrease. So that's one part of the story. Next, we can say that length can be changed with respect to center of gravity. Center of gravity ना केस के लेट से एक झूले पर कोई बच्चा बैठा हुआ है या सिटिंग पोजीशन में है और वो झूला झूल रहा. अब उसके बैठने पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक लो कंडीशन में है, और हम लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक, लेंथ अप टू COG सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सो लेट्स से सिटिंग पोजीशन में इसका टाइम पीरियड T है. जब यही बच्चा स्टैंडिंग पोजीशन में होगा इसी झूले पर, तो लेट्स से हियर ही इज स्टैंडिंग, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से हाई हो जाएगा. सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हायर होने से जो इफेक्टिव लेंथ है इस स्विंगिंग सिस्टम की वो पहले से कम हो जाएगी, और ऑब्वियस है कि लेंथ के कम हो जाने से जो टाइम पीरियड है वो पहले से कम हो जाएगा. सो ये चंद केसेस. फिर इसी के साथ एक और केस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड कि लेट्स से अ बॉब इज फिल्ड विद वाटर. अब अगर हम इसको पकड़ के डिस्प्लेस करें एंड इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग, और फिर सडनली क्या हो कि इसमें से वाटर लीक आउट करना शुरू कर दे, तो सबसे पहले तो लेंथ डिफाइन कर लें कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक
ये है हमारे पास इफेक्टिव लेंथ। अब ये बॉब ऑसिलेशंस पर है और इसमें से पानी लीक आउट होना शुरू होता है, तो वाटर लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। अब वाटर लेवल के कम होने से क्या होगा कि जब इस हद तक पानी लीक आउट कर चुका होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बजाय सेंटर के नीचे हैवियर साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका होगा। सो इफेक्टिव लेंथ पहले से इंक्रीज कर जाएगी। सो फर्स्ट हाफ ऑफ मोशन में लेंथ के इफेक्टिवली इंक्रीज करने से टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद जब ये पानी मुकम्मल तौर पर लीक आउट हो जाएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्योमेट्रिकली अपनी पोजीशन पे वापस आएगा। सो अगेन द लेंथ विल डिक्रीज। सो इन दिस केस लेंथ इज अगेन डिक्रीजिंग एंड टाइम पीरियड विल डिक्रीज। सो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज फिल्ड विद अ लिक्विड, filled with mercury, filled with water, and the water start leaking out of the bob, then time period of simple pendulum will first increase and then decrease. तो ये है सेकेंड केस जिसमें ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से चेंज होगा। फिर है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। As time period is directly proportional to under root L, or as L is directly proportional to T square. So in two methods, in two ways the question can be arised. Let's say if length is increased by 300%, then time period will increase by। अब इसके लिए एक शॉर्टकट जो आप यूज कर सकते हैं, 1 + n अंडर रूट -1 × 100%। कि जब भी आपको बड़े नंबर्स दिए जाएं परसेंटेज इंक्रीज के लिए तो फिर आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। हाउ यू विल सॉल्व दिस, आप अंडर रूट में 1 एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर n लिखेंगे टाइम्स ऑफ 100, यानी दैट नंबर इज एक्चुअली 3 टाइम्स ऑफ 100%। सो आप यहाँ से 3 को पिक करेंगे, 1 + 3 -1, 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो वी विल गेट 1 × 100%। सो इसको मिलाकर पढ़ें तो इफ लेंथ इंक्रीज बाय 300% देन टाइम पीरियड विल इंक्रीज बाय 100%। If length increase by 800%, you can check that the time period will increase by 200%. So that's another part कि जिसमें time period directly proportional to under root of length है। On the second case, if time period increases by 100%, then length should have increased by how many percentage। अब यहाँ पर proportional to t square है तो यहाँ पर आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं 1 + n square -1 × 100%। So here you can choose multiples of 100%, यानी ये नंबर एक्चुअली 1 × 100% है, तो आप 1 को चूज करेंगे यहाँ पर, 1 + 1 square -1, 2 square 4 and 4 - 1 is equal to 3, so 300% will be an increase in the length। so आपने देखा कि दोनों कन्वर्सली आंसर्स आ रहे हैं। अगर अंडर रूट सिचुएशन है तो आपको एक बिगर नंबर दिया जाएगा, आंसर एक स्मॉल फैक्टर में आएगा, और अगर आपके पास स्क्वायर टाइम्स फैक्टर है तो फिर आपको यहाँ पर स्मॉल नंबर दिया जाएगा और यहाँ पे ग्रेटर परसेंटेज में इंक्रीज आएगा। सो इन शॉर्ट दोनों चीज़ों को मिलाकर पढ़ें तो जब लेंथ में 300% इंक्रीज आता है तो टाइम में 100% इंक्रीज आएगा, एंड कन्वर्सली अगर टाइम में 100% इंक्रीज आए तो लेंथ में 300% इंक्रीज आएगा। ये तो होगी वेरिएशन।
जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा। आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद of time period of simple pendulum with respect to length. अब हम डिस्कस करते हैं वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। सो नंबर 1 कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। जहां पे जी स्ट्रॉन्गर होगा, टाइम पीरियड स्मॉलर टाइम पीरियड का मतलब है कि द मोशन विल बिकम फास्ट। जहां पे ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाएगी, टाइम पीरियड ग्रेटर टाइम पीरियड का मतलब है द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बिकम स्लो। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइट एंड डेप्थ। हाइट वन थिंग यू शुड रिमेंबर एंड यू शुड बी क्लियर कि ग्रेविटी की वैल्यू जिस जगह पर, जिस सरफेस पर हम एग्जिस्ट करते हैं वहां पर मैक्सिमम होती। सो अगर आप हाइट की तरफ जाएं, जी की वैल्यू तब भी कम होती है, और अगर आप डेप्थ में जाएं, जी की वैल्यू तब भी कम होती है, हत्ता के सेंटर में जो जी की वैल्यू है वो एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 हो जाती। सो अगर एक सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, as the formula is given 2 pi under root L over G. So if you take the simple pendulum up to certain heights above the level of earth, so G will decrease and time period will increase. Similarly, if you take the simple pendulum towards the center of earth, G will decrease and time period will increase. और on the other hand, अगर आप उसे height से ground पर लेकर आए तो G will increase, टाइम पीरियड डिक्रीज। अगर आप उसे सेंटर से सरफेस तक लेकर जाएं, जी विल इंक्रीज
एंड टाइम पीरियड विल डिक्रीज। इसी तरह सेंटर में चूंकि ग्रेविटी जीरो है तो टाइम पीरियड शुड बिकम इनफाइनाइट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम शुड बिकम जीरो। So that is the case, the variation of time period with respect to height and with respect to depth. Now we will discuss the variation of time period with altitudes, ये variation of gravity with altitudes, कि ज़मीन के सरफेस पे रहते हुए आप डिफरेंट बिल्डिंग्स या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की हाइट्स पर जाएं। लेट्स से यू आर इन योर होम और यू आर एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग और यू आर let's say at the top of a building, let's say you are at the top of K2 and then you are at the top of Mount Everest. Now on the surface of earth, अब जैसे जैसे डिफरेंट एल्टीट्यूड चूज करेंगे ऑब्वियसली इफेक्ट जरूर पड़ेगा ग्रेविटी पर, कि जितना अगर आप लेट्स से माउंट एवरेस्ट की चोटी पर हैं, माउंट एवरेस्ट की पीक पर हैं, तो वैल्यू ऑफ जी उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी सतह समंदर के करीब है। तो हमारे पास सबसे लोअर एल्टीट्यूड जो होता है वो सरफेस या सतह समंदर है। यूं देख सकते हैं आप। अब सतह समंदर से आप जितने ग्रेटर एल्टीट्यूड्स पर जाते जाएं, लेट्स से अगर पाकिस्तान में आप कराची से मरी तक जाएं तो जी की वैल्यू कम होगी। अब जी की वैल्यू कम होने से टाइम पीरियड ग्रेटर होता जाएगा। सो इन शॉर्ट कि अगर आप सतह समंदर से बुलंदी की तरफ या हायर एल्टीट्यूड्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे तो आपके सिंपल पेंडुलम का मोशन स्लो होना शुरू हो जाएगा, और अगर आप सतह समंदर की तरफ वापस आना शुरू हो जाएंगे तो आपके सिंपल पेंडुलम का मोशन जो है वो फास्ट या क्विकर होना शुरू हो जाएगा। सो कहाँ पर सिंपल पेंडुलम का मोशन जो है वो स्लोएस्ट होगा? सतह समंदर पर, on the peak of K2 or on the peak of Mount Everest. Obviously जो ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा ग्रेटर एल्टीट्यूड रखेगा वहाँ जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा कम होगी और वहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो ये है वेरिएशन विद एल्टीट्यूड्स। अब हम देखते हैं वेरिएशन विद द शेप ऑफ अर्थ। शेप ऑफ अर्थ में we all know that the shape of earth is not perfect sphere. It has spherical shape, या यूं कह लें कि इसकी बैजवी शक्ल है जो साइडों से ग्रेटर रेडियस रखती है और टॉप से स्मॉलर रेडियस रखती है। सो ये पार्ट्स कहलाते हैं पोल्स और ये पार्ट्स कहलाते हैं इक्वेटर्स। अब देखें कि इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम होती है और पोल्स पे जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। सो अगर आप अपने सिंपल पेंडुलम को इक्वेटर से पोल की तरफ शिफ्ट करेंगे तो टाइम पीरियड और ग्रेविटी के रिलेशन से देखें कि ग्रेविटी इंक्रीज कर रही है, टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा, यानी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बिकम फास्ट। और अगर आप पोल से उसे दोबारा इक्वेटर पे शिफ्ट करेंगे तो कन्वर्सली जी विल डिक्रीज एंड हेंस टाइम पीरियड विल इंक्रीज। सिमिलरली इफ वी टेक इन कंसिडरेशन द स्पिनिंग मोशन ऑफ अर्थ, तो ग्रेविटी स्पिन मोशन के साथ कैसे बाउंड होती है? तो जी डैश is equal to g minus r omega square. Omega is the angular velocity of the earth. G is in fact our maximum value जो इस वक्त हम बियर कर रहे हैं। So अगर ज़मीन की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी ये फैक्टर ग्रेटर होगा और ये g में से माइनस होगा।
तो जी की वैल्यू कम होगी अगर ज़मीन का स्पिन मोशन तेज़ हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ज़मीन का स्पिन मोशन तेज़ होने से जो टाइम पीरियड है, स्पिन मोशन तेज़ होने से जी की वैल्यू कम हो रही है, सो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, सिंपल पेंडुलम स्लो हो जाएगा। और अगर ज़मीन का स्पिन मोशन या स्पिनिंग स्पीड कम होना शुरू हो जाए तो फिर जी की जो वैल्यू है वो इफेक्टिवली इंक्रीज करेगी, लिहाजा टाइम पीरियड जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज करना शुरू कर देगी। और अल्टीमेटली अगर ओमेगा 0 हो जाता है तो फिर जी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, यानी जी अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगा और टाइम पीरियड अपनी स्लोएस्ट वैल्यू तक अप्रोच कर जाएगा, या टाइम पीरियड अपनी जो है टाइम पीरियड शॉर्ट होने से सिंपल पेंडुलम अपने क्विकेस्ट मोशन को अप्रोच करेगा। इसी तरह सिंपल पेंडुलम में ग्रेविटी के केसेस में जब हम ग्रेविटी को मास वाइज स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं कि ग्रेविटी का बेसिक फॉर्मूला है gm ओवर आर स्क्वायर। ये है हमारे प्लैनेट अर्थ का मास और प्लैनेट अर्थ का रेडियस। सो अगर हम किसी ऐसे प्लैनेट पर जाएं सिंपल पेंडुलम को लेकर जिसका मास 2 टाइम्स और जिसका रेडियस भी 2 टाइम्स, तो फिर वहां पर जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाएगी बाय दिस फैक्टर g/2। सो टाइम पीरियड एट दैट प्लैनेट will be equal to 2 pi under root L over g/2, or you can say the time period will increase under root 2 times. Similarly, यहाँ पर अब मास और रेडियस की कोई भी वैल्यू इस्तेमाल करके डिफरेंट वेरिएशंस जो हैं सिंपल पेंडुलम की उन्हें टेस्ट कर सकते हैं। अब केसेस आते हैं ग्रेविटी और ग्रेविटी ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटी ऑफ मून के। चांद पर जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी एट मून इज 6 times less than the gravity at earth. So if a simple pendulum has a time period 2 pi under root L over GE is T earth and Tm is equal to 2 pi under root L over GE by 6। GM की जगह यहां पर मैं लिख रहा हूं G/6। तो Tm इज इक्वल टू अंडर रूट 6 T अर्थ। तो चांद पर जो टाइम पीरियड है वो अंडर रूट 6 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जमीन पर किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है 1 सेकेंड, तो चांद पर यही टाइम पीरियड हो जाएगा अंडर रूट 6 सेकेंड्स। जमीन पे किसी का टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का 2 सेकेंड्स है, तो चांद पर यही टाइम पीरियड हो जाएगा 2 अंडर रूट 6 सेकेंड्स। तो उतने टाइम्स अंडर रूट 6 टाइम्स जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा। फिर एक केस आता है कि जितना टाइम पीरियड जमीन पर है, अगर आप चाहते हैं कि उतना ही टाइम पीरियड चांद पर भी रहे, तो फिर देखें जी को तो आप चेंज नहीं कर सकते, बट लेंथ आपके कंट्रोल में है। सो इफ यू टेक द सेम फ्रैक्शन कि आप लेंथ को भी 6 टाइम्स रिड्यूस कर दें, तो टाइम पीरियड ऑन मून will be exactly equal to the time period on earth. So story या picture completes in this way कि अगर आप सिंपल पेंडुलम को जमीन से चांद पे शिफ्ट करते हैं, तो जमीन से चांद पर शिफ्ट करने पर अगर आप सेम टाइम पीरियड चाहते हैं तो आपको लेंथ रिड्यूस करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रेविटी पे कोई इफेक्ट्स आप क्रिएट नहीं कर सकते। Then we will come towards the cases of elevator.
elevator at rest or in uniform motion. जब मैं Vf is equal to Vi लिखूं तो it means के it's a uniform motion, यानी speed is not changing. Elevator accelerating upward, elevator accelerating downward. So in case of rest, or in case of uniform speed, अगर एलिवेटर रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर या नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन का फैक्टर 0 रहेगा और टाइम पीरियड अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे बरकरार रहेगा। यानी एक सिंपल पेंडुलम अगर किसी एलिवेटर के अंदर ऑसिलेट कर रहा है तो इट्स टाइम पीरियड विल रिमेन कांस्टेंट, विल रिमेन सेम। ऑन द अदर हैंड, if the elevator is accelerating upward, then we have the relation t is equal to 2 pi under root L over G plus A. डाउनवर्ड एलिवेशन के लिए या डाउनवर्ड मोशन के लिए t is equal to 2 pi under root L over G minus A. सो ये दो फॉर्मूलाज अब कैसे यूज होंगे। लेट्स से कि आपके पास एक एलिवेटर अपवर्ड एक्सेलरेट करता है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 times ऑफ g, तो यू विल राइट इट लाइक दिस, t is equal to 2 pi under root L over g plus 3g, that will be equals to 4g. Time period comes out to be t by 2 on simple solution. तो जब आप अपवर्ड एक्सेलरेट करते हैं एलिवेटर में विद सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड पहले से डिक्रीज होता है। टाइम पीरियड डिक्रीज होने का मतलब है द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम बिकम्स फास्ट, बिकम्स क्विक। सिमिलरली अगर एक एलिवेटर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में है या लेट से उसकी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है इज इक्वल टू g by 2, तो टाइम पीरियड इज 2 pi अंडर रूट L ओवर g minus g by 2, that will be g by 2, or you can say time period is under root 2 times the original time. अब यहाँ पे टाइम पीरियड इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज बिकमिंग स्लो। अब इस स्लो मोशन के साथ अगर हम नेक्स्ट केस ये देखें कि एक्सेलरेशन g by 2 की बजाय एग्जैक्ट g के इक्वल हो जाए, तो g minus g will be equal to 0, time period will become infinity and frequency will become 0. So these are the elevator cases. इसमें आपको upward acceleration बताई जाए तो आप इस a की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, अगर आपको downward acceleration बताई जाए तो फिर आप इस वैल्यू की जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे। सेम यही चीज कि अगर एक एलिवेटर को, अभी आपने देखा कि फ्री फॉल कंडीशन में जब एलिवेटर फ्री फॉल करेगा तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू g हो जाएगी। सेम इसी तरह अगर आप एक सिंपल पेंडुलम को किसी सैटेलाइट में या किसी स्पेसशिप में मुंतकिल कर देते हैं तो वो स्पेसशिप्स मुसलसल फ्री फॉल कंडीशंस में। सो इफ अ सिंपल पेंडुलम इज शिफ्टेड टू अ स्पेस स्टेशन, हियर इट्स इन अ कंडीशन ऑफ कंटिन्यूअस फ्री फॉल। सो ड्यूरिंग अ फ्री फॉल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g, and when acceleration is equal to g, then time period is equal to infinity and frequency is equal to 0. So here I have make you understand, I have make you possible situations कि how time period is related to length, how time period is related to gravity. फिर एक केस है सेकंड पेंडुलम, ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज है और जिसकी लेंथ होती है 99.3 सेंटीमीटर। Here are the cases of pendulum in the lift. If the lift is at rest or moving downward or upward with constant velocity, तो ये है equation of time period के time period remains same, और ये है n या number of vibrations per second, or it can also stated as frequency 1 over 2 pi under root g over L. So if the lift moving, हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है
या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.pk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया तो उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चंस का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ईकैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चंस जब वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने दो सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर हमने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तरीके शुरू पे या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इंडेफिनिटली इसको जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जब विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमडी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली
जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारा आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे मैं बोलूँ से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज upward with constant acceleration। तो g प्लस a की वजह से जो टाइम पीरियड है it will decrease and the motion will become fast, or you can say the frequency will increase। अगर एलिवेटर मूव कर रहा है डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की वजह से टाइम पीरियड विल इंक्रीज and motion becomes slow and frequency will decrease। And finally, if the lift is moving downward with acceleration a equals to g, then 2 pi under root L over g minus z time will become infinite and frequency will become 0. It means there will be no oscillation on the simple pendulum। So these are the cases of pendulum in a lift। अब हम देखते हैं कुछ ग्राफ्स के टाइम पीरियड के रिलेशंस। अभी आपने देखे कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ, और यू कैन से लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, एंड देन यू सॉ टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ जी। सो हियर यू कैन सी कि देखें टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट लेंथ है। अब अगर आप यहाँ पर विदाउट अंडर रूट टाइम और लेंथ को y और x एक्सिस पे चूज करें तो शेप ऑफ ग्राफ बनती है पैराबोलिक। दूसरी तरफ लेंथ चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के, तो अगर आप यहाँ पर टी स्क्वायर यूज करें और लेंथ यूज करें तो ये स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी आएगी क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ। सो अगर आप पूरा अंडर रूट एल का फैक्टर यूज करें विद टाइम तो इट विल अगेन बी अ स्ट्रेट लाइन 1 ओवर अंडर रूट जी, यानी टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस फैक्टर 1 ओवर अंडर रूट जी। पढ़ने को यही है कि टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, लेकिन हम इसे यूं भी पढ़ सकते हैं कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होल 1 ओवर अंडर रूट जी। सो अगर एक ग्राफ 1 ओवर अंडर रूट जी और टाइम के दरमियान बनेगा तो इट विल अगेन be a straight line। And similarly if a graph is between only g and t so it will be an inverse shape graph। so these are the graphs which you can understand, which you can memorize। दो चीजें बस, दो बातें गौर से याद रखनी है कि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट लेंथ होता है, लेकिन अगर अंडर रूट मेंशन नहीं है ग्राफ में, सिर्फ लेंथ है, तो ग्राफ विल बी पैराबोलिक। अंडर रूट जी और टाइम के साथ तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, अगर सिर्फ जी मेंशन है तो फिर इनवर्स रिलेशन, ये इनवर्स रेशियो का ग्राफ है, ये आपने याद रखना है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस अबाउट सिंपल पेंडुलम। पहला सवाल है कि द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम mg cos थीटा, mg sin थीटा, mg tan थीटा और mg। द राइट ऑप्शन इज बीटा mg sin थीटा। वो फोर्स जो सिंपल पेंडुलम के बॉब को वापस मीन पोजीशन तक लेकर आती है, दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम measured inside a stationary lift is t if the lift start moving upward with an acceleration of g/3 what will be the next time period। अपवर्ड एक्सेलरेशन के लिए एलिवेटर में फॉर्मूला होता है t is equal to 2 pi अंडर रूट l ओवर g प्लस e। अब a की जगह यहाँ पे g/3 पुट करेंगे
इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर चार्ली √3/2. When the length of simple pendulum is doubled, find the ratio of the new frequency to the old frequency. As frequency is inversely proportional to the length, so f new to f old is equal to 1 over under root 2l over 1 over under root l. You will get the answer 1 over under root 2. So beta is the right option. What should be the length of simple pendulum whose period is 1 second at a place where g is 10? इक्वेशन है कि हमारे पास टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी के इक्वल है. अब यहाँ से लेंथ फाइंड करने के लिए वी विल हैव द फॉर्मूला एल इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर. टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, जी की वैल्यू 10 रखेंगे तो 10 over 4 पाई स्क्वायर विल बी द लेंथ. So delta will be the right option. If r denotes the radius of earth, then the time period of simple pendulum of infinite length, the time period of simple pendulum of infinite length will be equals to r over g. Equation सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हमने सॉल्व किया था. 84 मिनट जो है वो इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा. सो इट्स राइट ऑप्शन विल बी चार्ली 2 पाई अंडर रूट आर ओवर जी. इट्स चार्ली. द bob of a simple pendulum of period t is given a negative charge. If it is allowed to oscillate above the positive charge plate, the new time period. अब पॉजिटिव चार्ज प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्शन विल इंक्रीज and the time period will decrease. A simple pendulum suspended from a ceiling of a train has a period t. When the train is at rest, if the train start moving with an acceleration a, then the time period will. Horizontal acceleration के लिए time period की equation होती है 2 pi under root l over again under root g square plus a square. Since acceleration is increasing or there is a positive value, then time period will decrease. The time period of second pendulum at the surface of moon. When a pendulum is called a second pendulum, then the time period is considered as 2 seconds. The period of simple pendulum is doubled when its length is doubled, mass is doubled, length is made 4 times the mass. अब mass पर कोई dependence नहीं होती. लेंथ पर डिपेंडेंस है और लेंथ को भी अगर आप 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो फिर टाइम पीरियड 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा. द bob of simple pendulum of mass m and total energy E will have maximum linear momentum equals to the relation is E is equal to p square over 2m. So by there we can calculate the momentum as under root 2me. The work done by the string of a simple pendulum during one complete oscillation is 0. The work done by the tension force is always 0. The graph between length and time period square of a simple pendulum. T is proportional to under root L, or you can say L is proportional to T square. So graph between L and T square will be a straight line. Pendulum after some times becomes slow in motion and finally stops due to air friction. A simple pendulum has a time period t. What will be the percentage change in period if amplitude decrease by 6%? Time period independent होता है amplitude से. So there will be no change in the time period. A pendulum clock keeping correct time is taken to high altitudes. अब हाई एल्टीट्यूड्स पर जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी. तो टाइम पीरियड को कांस्टेंट रखने के लिए आपको लेंथ की वैल्यू भी डिक्रीज करते रहना होगा. सो ऑप्शन सी, इट्स लेंथ शुड बी डिक्रीज्ड टू कीप करेक्ट टाइम इज द राइट ऑप्शन. अ hollow metallic sphere is filled with water and hung by a long thread. A small hole is drilled at the bottom through which water slowly flows out. Now the sphere is made to oscillate. The period of oscillation of the sphere. अब एक बॉब जिसमें पानी फिल्ड है या कोई भी लिक्विड फिल्ड है,
हम इसकी लेंथ कंसीडर करते हैं उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक। अब जैसे जैसे इसमें से वाटर लीक करेगा, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लेवल है वो लो होता जाएगा। सो फॉर द सडन इंस्टेंट द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम विल इंक्रीज। और जब पानी मुकम्मल तौर पे लीक आउट हो चुका होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल रीच इट्स ओरिजिनल पॉइंट ड्यू टू द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द बॉब। सो लेंथ विल फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, and hence the time period will first increase and then decrease. A simple pendulum is suspended from a ceiling of an elevator and set into vibration with small amplitude. If the cable of the moving lift breaks, the frequency of the pendulum. Due to free fall, the frequency becomes zero, time period becomes infinity, so zero is the right answer. A second pendulum is placed in a space laboratory orbiting around the Earth at a height of 3r, where r is the radius of the Earth. The time period. ज़मीन के गिर्द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स एक फ्रीली फॉलिंग सिस्टम क्रिएट करती, जिसकी वजह से फ्री फॉल की वजह से टाइम पीरियड जो है वो इनफाइनाइट कंसिडर होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट सिंपल पेंडुलम। थैंक यू।